हेलो फ्रेंड्स, जीडी नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी ड्रग्स क्या होता है? इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स की बात करें, इमरजेंसी ड्रग्स या इमरजेंसी मेडिसिन वो होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो यूज की जाने वाली जो मेडिसिन, जो ड्रग्स होती है, ताकि पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसको इम्प्रूव कर सके और उसकी जान को बचाया जा सके, तो उन ड्रग्स को हम इमरजेंसी ड्रग्स कहते हैं। मतलब इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, ट्रॉमा, तो इन जैसी कंडीशंस में जो ड्रग्स हम यूज करते हैं पेशेंट्स के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए, तो उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी ड्रग्स या इमरजेंसी मेडिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है इमरजेंसी ड्रग्स? इमरजेंसी ड्रग्स आर those drugs which can be used in patient during life threatening condition like cardiac arrest, septic shock and trauma, etc., to improve their symptoms and save their lives. Save their life. ठीक है, तो क्या है इमरजेंसी ड्रग्स? इमरजेंसी ड्रग्स आर those drugs which can be used इन पेशेंट। कौन से पेशेंट में? जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाले पेशेंट्स होते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, ट्रॉमा, तो ऐसे पेशेंट्स के कंडीशन में यूज की जाती है, ताकि क्यों? ये उनके सिम्टम्स और उनकी जान को बचाया जा सके। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी ड्रग्स या इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं। जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो उन कंडीशन में हम इन ड्रग को यूज करते हैं ताकि जो इनके सिम्टम्स है उनको इम्प्रूव कर सके और उनकी जान को हम बचा सके। तो ये क्या कहलाएंगी? इमरजेंसी ड्रग्स कहलाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी होती है हम एक और देख लेते हैं। डिजॉक्सिन, मॉर्फिन, एड्रेलिन, नॉरएड्रेलिन, एड्रेलिन को एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं और इसको नॉन एफिनेफ्रिन। डोपामिन के अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोफिन सल्फेट, ट्रेमाडोल, मिडाजोलम, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, या हम इसको कह सकते हैं एफकोलिन। इसके अलावा लिडोकेन, एडिनोसिन, एमियोडारोन, तो लगभग इतनी सारी ये ड्रग्स सारी की सारी क्या है? इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर आती है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या क्या होती है ड्रग्स, क्या इनके मैकेनिज्म एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूजेस होता है, तो इन सब ड्रग्स के बारे में हम ये करके स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं पहले हम डिजॉक्सिन के बारे में। डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन क्या है? डिजॉक्सिन एक
कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या मतलब होता है इसका? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब होता है वो ड्रग्स टू हेल्प टू improve heart to pump more effectively। वो ड्रग्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती है जो हार्ट को पंप करने में हेल्प करती है, मतलब हार्ट को पंप करने में मदद करती है, हेल्पफुल रहती है, जो इफेक्टिवली हार्ट जो है वो इजीली क्या कर सके, पंप कर सके। तो वो ड्रग्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहलाती है। तो वो सारी ड्रग्स कार्डियक मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब हो गया कि वो सारी ड्रग्स जो कि हार्ट को पंप करने में हेल्प करती है या कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट को पंपिंग के लिए जो इफेक्टिव होती है, जो हार्ट इजीली जो है पंप कर सके, तो उन सारी ड्रग्स को हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर 3 कैटेगरी आती है, ठीक है। पहली है आयनोट्रोपिक, दूसरी है क्रोनोट्रोपिक, तीसरी है ड्रोनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक का मतलब होता है वो ड्रग्स जो क्या करती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराने वाली ड्रग्स को हम आइनोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है वो ड्रग्स जो क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। और ड्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है वो ड्रग्स जो क्या करती है, कंडक्शन सिस्टम जो होते हैं हार्ट का, एस नोड ए नोड, तो कंडक्शन सिस्टम जो होता है हार्ट को, उसको इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम को इंक्रीज करना, या एवी नोड जो इंपल्स जनरेट होते हैं एवी नोड से एस नोड्स में, तो एस नोड से एवी नोड में, तो उन तरह के जो कंडक्शन सिस्टम्स होते हैं उसको इंक्रीज करने का काम करती है कौन, ड्रोनोट्रोपिक ड्रग्स जो होती है। ड्रोनोट्रोपिक का मतलब जो हार्ट रेट को बढ़ाती है ड्रोनोट्रोपिक ड्रग्स में आती है, और जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का करवाती है वो आइनोट्रोपिक्स होती है। जैसे कि हमने तो बात करते हैं डिजोक्सिन, तो डिजोक्सिन कैसी है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में भी कैसी है, तो ये आइनोट्रोपिक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। कैसी है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव ही ड्रोनोट्रोपिक है, ठीक है। मतलब कि कैसी है डिजोक्सिन, डिजोक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक है। मतलब फोर्सफुल तो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है हार्ट का, लेकिन हार्ट रेट को नहीं बढ़ाती, ना ही कंडक्शन सिस्टम जो हार्ट का है उसको इंक्रीज करती है, या ना ही उसको इंप्रूव करती है। मतलब ये क्या करती है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है, मतलब ये कंडक्शन सिस्टम को क्या करती है, स्लो करती है, ठीक है। दूसरा ये हार्ट रेट को क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, नेगेटिव है। और तीसरा पॉजिटिव है तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का करवाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डिजोक्सिन कैसी है, डिजोक्सिन जो है वो है, डिजोक्सिन जो है, डिजोक्सिन इज ए पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक, ठीक है। तो मतलब क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, मतलब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन तो करवाती है, लेकिन हार्ट रेट और कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का उनको स्लो करती है, डिक्रीज करने का काम करती है। इसलिए डिजोक्सिन जो है कैसी है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक, ठीक है। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स तो है, लेकिन कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में कौन सी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और है, लेकिन बाकी नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है। तो ये तो इसका नॉर्मल नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। बाकी बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो डिजोक्सिन जो है, डिजोक्सिन इनहिबिट, क्या इनहिबिट करती है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल, ठीक है। ये क्या करती है, सोडियम जो पोटेशियम एटीपेज चैनल होता है उसको इनहिबिट करने का काम करती है। अब कैसे करती है, क्या है कि जैसे ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, ये चैनल है सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल है ये, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 3 सोडियम के आयन बाहर की तरफ जाते हैं और 2 पोटेशियम के आयन अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि भाई 3 सोडियम के आयन बाहर की तरफ जाएंगे और 2 पोटेशियम के आयन अंदर की तरफ आएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल आयन का एक्सचेंज होगा, करंट जनरेट होगा और हार्ट के अंदर क्या होगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा और हार्ट पंप करेगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये डिजोक्सिन क्या करता है, इस चैनल को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, इनहिबिट
कर देता है। जब इनहिबिट करता है तो सोडियम जो है बाहर की तरफ नहीं आएगा और पोटेशियम जो है बाहर अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो सोडियम का लेवल क्या है, सोडियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगा। तब एक और यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, सेल होता है, ठीक है, चैनल होता है जिसे कहते हैं सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल। ये चैनल ओपन हो जाता है जैसे ये डिसॉक्सीनेशन इनहिबिट करता है, तो ये चैनल जो होता है ओपन होता है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम इस चैनल के थ्रू बाहर आ जाता है और कैल्शियम इस चैनल के थ्रू अंदर चला जाता है। तो जैसे ही सेल के अंदर कैल्शियम जाता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है और जैसे ही कैल्शियम का चैनल, कैल्शियम आयन इंक्रीज होते हैं सेल के अंदर, तो कैल्शियम आयन जब इंक्रीज होंगे तो ये क्या करेंगे, एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर होते हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे। और जब एक्टिन और मायोसिन फाइबर जो है वो स्टिमुलेट होंगे तो क्या होंगे, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन किसका, हार्ट का। ये हमने पहली बात पढ़ी थी कि डिसॉक्सीन क्या करता है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हार्ट का। कैसे, हमने कहा था कि डिसॉक्सीन क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल को इनहिबिट करता है। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल इनहिबिट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो सोडियम जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा और पोटेशियम अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो सेल के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे दूसरा चैनल होता है सोडियम कैल्शियम चैनल, तो सोडियम इस चैनल के थ्रू तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कैल्शियम, अब कोई चीज बाहर आएगी तो अंदर भी कुछ देना पड़ेगा, तो कैल्शियम अंदर जाएगा। और जब कैल्शियम अंदर जाएगा तो कैल्शियम के आयन जो है सेल के अंदर बढ़ जाएंगे और कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करेगा, एक्टिन और मायोसिन के फाइबर जो होते हैं मसल्स के अंदर उनको स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हार्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर, मतलब जो कि आयोट्रोपिक वर्क जो है हमने देखा था, आयोट्रोपिक काम करता है। तो आयोट्रोपिक काम कैसे करता है, ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हार्ट के अंदर। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरी बात करते हैं हम कि ये हमने बात की दूसरी, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो दूसरा ये क्या करता है, ये वेजोमिमेटिक ड्रग है, वेजोमिमेटिक ड्रग, मतलब ये क्या करती है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है डिसॉक्सिन। और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो ये वेगस नर्व क्या करती है, जो एसए नोड, एवी नोड और फिर पुकेंजे फाइबर फिर बंडल ऑफ हिस्से जैसे इंपल्स जनरेट होते हैं, आगे आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह से कनेक्शन सिस्टम चलता है। तो ये क्या करता है, वेगस नर्व इस एसए नोड पे वर्क करता है, स्टिमुलेट करता है और जो इंपल्स जनरेट होते हैं उनको स्लो कर देता है, स्लो डाउन, ठीक है। तो ऐसे नोड से इंपल्स जो जनरेट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहे होते हैं एवी नोड की तरफ, तो उनको स्लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज जाती है और कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का वो भी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज कंडक्शन सिस्टम एंड डिक्रीज हार्ट रेट, किसकी वजह से, वेगस नर्व की तरफ। वेगस नर्व क्या करेगी, ऐसे नोड एवी नोड को इनर्वेटेड करेगी, जिसकी वजह से इनके जो इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, वर्क, ठीक है, तरह से स्लो डाउन हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी और कंडक्शन सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी दूसरी, हमने बात की थी कि क्रोनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक वर्क जो था, हार्ट रेट को डिक्रीज करना और कंडक्शन सिस्टम को डिले करना, स्लो करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिसॉक्सिन जो अपना काम करती है। पहले तो वो एटीपीएस चैनल को इनहिबिट करके, ठीक है, करती है। दूसरा ये वेजोमेटिक ड्रग है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होती है और कंडक्शन सिस्टम भी डिक्रीज जाता है। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब बात करते हैं अगर इसके साइड इफेक्ट की, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें हम, इसके डिसॉक्सिन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट होगा, सबसे अर्ली जो साइड इफेक्ट होता है इसका, अर्ली या सबसे इंपॉर्टेंट या कहें तो फर्स्ट साइन जो है इसका, वो रहेगा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिसॉक्सिन का सबसे अर्ली या सबसे फर्स्ट साइन कौन सा है, तो वो है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इससे पूछे कि डेंजर साइन क्या है डिसॉक्सिन का, डेंजर साइन पूछे तो वो है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज, ठीक है। हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, तो ये इसका डेंजर साइन है, ठीक है। तो इस पे भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तो डिसॉक्सिन जो है किस पेशेंट्स को देनी है, ठीक है। अगर अडल्ट है, ठीक है, और उसकी हार्ट रेट 60 से कम है, और अगर इन्फेंट है जिसकी हार्ट रेट 90 से कम है, और अगर चिल्ड्रन है जिसकी हार्ट रेट 70 से कम है, तो इन पेशेंट्स के अंदर डिसॉक्सिन हमें विथहोल्ड करनी है, स्टॉप करनी है,
नहीं देनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, और अडल्ट के अंदर 60 जो है डिक्रीज, 60 से कम होगी, ठीक है, और हमने डिजोक्सिन दे दिया तो वो हार्ट रेट और ज्यादा डिक्रीज हो सकती है। तो 60 से अगर कम है हार्ट रेट तो नहीं देना है अडल्ट के अंदर। इन्फेंट के अंदर अगर 90 से कम है तो नहीं देना, और चिल्ड्रन के अंदर अगर 70 से कम है तो नहीं देना है, मतलब होल्ड करना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि अगर कोई इन्फेंट है और उसकी अगर हार्ट रेट 60 से मतलब 86 है, 90 है, तो हमें डिजोक्सिन देनी है नहीं करनी, मतलब क्या करना है, विथहोल्ड करना है, स्टॉप करना है, कंटिन्यू देना है। तो हमें उस टाइम स्टॉप मतलब विथहोल्ड करना है, स्टॉप करना है, रोक देनी है, नहीं देनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज का कि हार्ट रेट जो है कितने से कम होने पर हमें डिजोक्सिन जो है नहीं देनी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल था दूसरा साइन जो की बात करते हैं। इसके अलावा एक और साइन देखने को मिलता है, जेंथोप्सिया। जेंथोप्सिया जेंथोप्सिया का मतलब होता है येलो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब पर्सन जो है उसको येलो और ग्रीन कलर नहीं दिखेंगे। इसके अलावा सारे कलर दिखेंगे लेकिन येलो और ग्रीन कलर उसको नहीं दिखेगा, मतलब समझ रहे हो, ऐसा पर्सन जिसको येलो और ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बाकी सारे कलर तो दिखेंगे लेकिन येलो और ग्रीन कलर उसको नहीं दिखेंगे, उसके कलर का ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, जिसे हम जेंथोप्सिया कहते हैं। ये एक और ड्रग्स के अंदर देखने को मिलता है, क्यूनिन। क्यूनिन नाम की एक ड्रग होती है जो कि मोस्टली मलेरिया के अंदर यूज की जाती है, तो उस ड्रग के अंदर भी ये सिम्टम देखने को मिलता है, जेंथोप्सिया। इसका मतलब होता है कि पर्सन जो है उसको येलो और ग्रीन कलर दिखना बंद हो जाता है, नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, इसके अलावा और दूसरे क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, इसके अलावा पर्सन को फैटिक देखने को मिलेगा, ठीक है, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी, फैटिक देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी, फैटिक देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी, फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे डिजोक्सिन से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करें, ये कहाँ से इसका एक्सक्रीशन होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ से होता है। तो अगर हम इसकी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करें, तो डिजोक्सिन जो है वो मेटाबोलाइज होता है लीवर के थ्रू, लेकिन एक्सक्रीटेड होता है किडनी के थ्रू, आउट बाय किडनी, विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम जो मिनरल है उसकी सहायता से डिजोक्सिन जो है बॉडी से बाहर आउट एक्सक्रीट आउट होता है, किडनी से बाहर निकालने का काम किसका होता है, पोटेशियम का। तो मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए डिजोक्सिन को अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो किस मिनरल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो पोटेशियम की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्या करता है, किडनी से पोटेशियम डिजोक्सिन को पकड़ के यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो हमें बॉडी में अगर पोटेशियम नहीं होगा तो डिजोक्सिन जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहा है कि भाई ये जो मेटाबोलाइज तो लिवर के थ्रू होता है लेकिन एक्सक्रीट आउट किडनी के थ्रू होता है, लेकिन किसकी सहायता से, पोटेशियम की सहायता से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर पोटेशियम ज्यादा है मतलब हाइपर कैलेमिया कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हाइपर कैलेमिया होगा, बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है, तो डिजोक्सिन जैसे हम डिजोक्सिन देंगे पोटेशियम क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर। अब पोटेशियम ज्यादा है तो जैसे ही डिजोक्सिन थेरेपी लेगा या डिजोक्सिन ड्रग लेगा पेशेंट, नॉर्मल डिजोक्सिन, हम बात करें नॉर्मल डिजोक्सिन लेवल की, नॉर्मल डिजोक्सिन लेवल जो है वो कितना है, 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर एम एल, ठीक है। अगर 2 नैनोग्राम पर एम एल से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी है, ठीक है। अब किसी ने पर्सन को हमने 0.5 नैनोग्राम हमने दे दिया किसी को डिजोक्सिन, ठीक है, और बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा है और हमने जैसे ही डिजोक्सिन देंगे 0.5 mg हमने दिया, तो वो क्या करेगा, जैसी बॉडी जैसी डिजोक्सिन लेगा तो हाथों हाथ पोटेशियम क्या करेगा, उसको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब जो थेरेपेटिक इफेक्ट जो डिजोक्सिन का बॉडी में दिखना चाहिए था वो नहीं दिखेगा, क्योंकि पोटेशियम का लेवल बॉडी में ज्यादा है। और जब हमने कहा कि पोटेशियम क्या करता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। अब जब पोटेशियम ज्यादा होगा, ठीक है, तो जैसे ही हम डिजोक्सिन लेंगे वो क्या करेगा, किडनी के थ्रू बाहर निकालेगा, मतलब बॉडी में जैसी डिजोक्सिन आएगा ये किडनी से थ्रू बाहर निकालेगा। तो मतलब डिजोक्सिन जो इफेक्ट दिखाना चाहता था बॉडी में, जो इफेक्ट डिजोक्सिन का हमें देखने को चाहिए था ना था, वो नहीं मिलेगा। तो मतलब हमें क्या मिलेगा, अगर अगर पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम का लेवल है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ
डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजॉक्सिन का थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है वो हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बॉडी में डिजॉक्सिन जाएगा, पोटेशियम क्या करेगा, पकड़ के उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो मतलब जो इफेक्ट दिखना चाहिए वो हमें नहीं दिखेगा, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट हम देखना चाहते हैं वो दिखने को नहीं मिलेगा अगर पोटेशियम लेवल ज्यादा है। अगर पोटेशियम कम है, मतलब हाइपोकैलेमिया कंडीशन है, ठीक है, हाइपोकैलेमिया कंडीशन है, तो क्या होगा, अब जैसे ही पेशेंट डिजॉक्सिन लेगा तो पोटेशियम कम है, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा, तो डिजॉक्सिन जो है वो क्या करेगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे मान लो 0.5 mg हमने उसको सुबह दिया, फिर शाम को वापस हमने दिया, तो जो पहले से जो दे रखा था वो भी एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, क्योंकि पोटेशियम का लेवल कम था, ठीक है। तो हमने उसके बाद फिर दे दिया, उसके बाद फिर देंगे, जैसे जैसे देंगे तो डिजॉक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। क्यों? क्योंकि डिजॉक्सिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है ना, बॉडी में जमा हो रहा है, क्योंकि उसको बाहर निकालने के लिए चाहिए पोटेशियम, और पोटेशियम तो बॉडी में है ही नहीं। तो पोटेशियम जब नहीं होगा तो डिजॉक्सिन बाहर निकलेगा नहीं, तो वहीं बॉडी में रहेगा, तो बॉडी में रहेगा तो इसकी धीरे धीरे हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। मतलब अगर हाइपोकैलेमिया हुआ तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी, और अगर हाइपरकैलेमिया हुआ तो क्या होगा, मतलब अगर बॉडी में हाइपरकैलेमिया है तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा डिजॉक्सिन। क्वेश्चन बहुत बार होता है कि अगर डिजॉक्सिन का लेवल है कम देखने को मिल रहा है तो क्वेश्चन के अंदर कौन सी जो है अपने को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, तो वो हाइपरकैलेमिया है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है डिजॉक्सिन का वो कम देखने को मिल रहा है। अगर हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया है तो कौन सा क्या देखने को मिलेगा, डिजॉक्सिन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो क्या होगा, पोटेशियम इम्बैलेंस होगा और हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो ये और बहुत सारा क्वेश्चन होता है, हाइपोमैग्नीशियम हो गया या हाइपरमैग्नीशियम हो गया, हाइपोकैलेमिया हो गया, हाइपरकैलेमिया हो गया। अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है किसी पेशेंट को रिलीफ दे रहा और उसको डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, क्या, तो हाइपोकैलेमिया, क्योंकि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हाइपोकैलेमिया की वजह से हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार इन जगह में पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पोटेशियम के कम और ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है डिजॉक्सिन पर। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि अगर हाइपोकैलेमिया हुआ तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी, और हाइपरकैलेमिया है मतलब जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है डिजॉक्सिन का वो अपने को डिक्रीज देखने को मिलेगा। और नॉर्मल जो डिजॉक्सिन का लेवल है वो 0.5 से लेके, ये भी याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा है कि नॉर्मल लेवल जो थेरेप्यूटिक लेवल है डिजॉक्सिन का वो कितना है, तो 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर एमएल है, मतलब 2 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा हो गया तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो ये थी नॉर्मल बात इसकी कि कहाँ कहाँ से एक्सक्रीशन होता है और कहाँ इसका मेटाबॉलिज्म होता है। बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कहाँ कहाँ इंडिकेशन की बात, पहले अब यूजेस की बात कर लेते हैं कि इसको यूज कहाँ कहाँ करेंगे। अब डिजॉक्सिन की यूजेस की बात करें तो यूजेस की बात करें तो यूजेस की बात करें अगर इसकी, तो हम इनको कहाँ बात करें तो हम कहाँ यूज करेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एट्रियल फ्लटर में भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में हार्ट रेट क्या है 300 से अबव देखने को मिलती है, और डिजॉक्सिन हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। आर्टियल फिब्रिलेशन हो गया, आर्टियल फ्लटर हो गया, हमने देखा होगा कि इनके अंदर जो हार्ट रेट होती है वो 300 से अबव देखने को मिलती है, 300 या 250 से अबव देखने को मिलती है। तो आर्टियल फ्लटर और फिब्रिलेशन के अंदर ये कंडीशन में हार्ट रेट जो है वो हमको जो है नॉर्मली से अबव देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं इसको डिजॉक्सिन का। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम जो है वो हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हार्ट जो है अनेबल टू पंप नहीं कर पाता, और डिजॉक्सिन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पंपिंग में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एट्रियल टैकीकार्डिया में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एट्रियल टैकीकार्डिया में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये हार्ट रेट को कम करता है, तो इसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो कहाँ कहाँ हम इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि डिजॉक्सिन को कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ गया इसके, हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हम इसे यूज नहीं करते, क्योंकि हार्ट रेट पहले से डिक्रीज है, और अगर हमने और दे दी तो और ज्यादा डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेडिकार्डिया में हम डिजॉक्सिन यूज नहीं करते। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस में भी हम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से हार्ट के अंदर, तो कहते हैं फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से हार्ट क्या है इजीली जो है पूरी तरह से
जो है कांटेक्ट नहीं कर पाता है, और अगर हमने डिजोक्सिन दे दिया तो वो ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करने की कोशिश से क्या हो सकता है, अब पोषण क्या है कि हार्ट काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, और आप डिजोक्सिन देंगे तो वो ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, पहले से ही उसकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो काम कर सकता है, अब किसी चीज को हम ज्यादा काम करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो रैप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे हार्ट रप्चर होने के चांसेस या कार्डियक रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम पेरिकार्डिटिस में भी यूज नहीं करते। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक कार्डियोमायोपैथी में भी हम यूज नहीं करते, कार्डियोमायोपैथी में भी हम यूज नहीं करते कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कार्डियक रप्चर होने के हार्ट रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से हार्ट रप्चर हो सकता है इस कंडीशन में भी, तो यहाँ पे भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा कोई पर्सन, इसके अलावा किसी पर्सन की थियाजेड चल रही है, ठीक है, लूप डायबिटीज या थियाजेड ले रहा है या स्पाइनोलेक्टोन ले रहा है, तो ऐसी ड्रग्स लेने वाले पेशेंट के अंदर भी हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती है, पोटेशियम को एक्सीट और ये हाइपोकैलेमिया काम करने का काम करती है, तो हाइपोकैलेमिया करने का काम करती है, और अगर हमने डिजोक्सिन दी थी तो बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया और डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो इन कंडीशन में भी हमें कहीं ना कहीं यूज नहीं करनी है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनके अंदर भी हम डिजोक्सिन जो है नहीं यूज करते, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम के लेवल को बढ़ाता है, वाटर के रियोजन को बढ़ाता है, लेकिन पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है, तो यहाँ पे भी हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी हम यूज नहीं करते हैं। स्टेरॉइड लेने वाले पेशेंट्स के अंदर भी हम डिजोक्सिन नहीं देते, क्योंकि स्टेरॉइड भी हाइपोकैलेमिया करता है, और हाइपोकैलेमिया होगा तो डिजोक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी, तो इन कंडीशन में भी हम क्या है कि डिजोक्सिन यूज नहीं करते। जिन पेशेंट्स को लूप डायरेक्टिक चल रही है, थियाजेड चल रही है, स्टेरॉइड चल रही है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम डिजोक्सिन यूज नहीं करते। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया में हम यूज नहीं करते, पेरिकार्डाइटिस में यूज नहीं करते, ऑब्स्टेटिक कार्डियोमायोपैथी होती है उसमें भी हम डिजोक्सिन यूज नहीं करते। यहाँ सारी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो हमने बात की थी डिजोक्सिन की आज, ठीक है, तो डिजोक्सिन की बात करें तो डिजोक्सिन के बारे में हमें बता दें कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक बट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और ड्रोनोट्रोपिक होता है, मतलब फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन तो करवाता है लेकिन हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और कंडक्शन सिस्टम जो है उनको स्लो डाउन करता है। इसके अलावा हमने बात की थी इसके थेरेपेटिक नॉर्मल लेवल की, तो थेरेपेटिक नॉर्मल लेवल जो था उसका 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। और अगर डिजोक्सिन की बात करें तो डिजोक्सिन की जो ब्रांड नेम जो है वो है लेनोक्सिन। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि लेनोक्सिन के नाम से भी आ सकता है, डिजोक्सिन की जगह लेनोक्सिन लिखा हुआ भी आ सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होता, लेनोक्सिन को ही हम डिजोक्सिन कहते थे, ब्रांड नेम है लेनोक्सिन, ठीक है, तो ये इसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा हमने उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की थी, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने कहा था कि डिजोक्सिन जो है, ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने कहा था डिजोक्सिन जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल इनहिबिटर है, जिसकी वजह से सोडियम का और जो सेल में सोडियम का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से फिर कैल्शियम चैनल और सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, एक्टिन मायोसिन की जो फाइबर्स है उनको स्टिमुलेट करेगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमने कहा था डिजोक्सिन वेजोमेटिक ड्रग है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से ब्रैडिकार्डिया और कंडक्शन सिस्टम में स्लो देखने को मिलता है। इसकी बात करें, अगर नेक्स्ट हमने बात की थी एक और चीज की बात करें, तो अगर हमें इसके एंटीडोट की बात करें अगर डिजोक्सिन के, तो डिजोक्सिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है डिजिबाइंड, ठीक है, डिजिबाइंड इसका एंटीडोट होता है। इसके अलावा अगर हम डिजोक्सिन की बात करें तो डिजोक्सिन ऑब्टेन्ड कहां से होता है, तो डिजोक्सिन जो ऑब्टेन्ड होता है वो होता है डिजिटैलिस पर्पुरा प्लांट, डिजिटैलिस पर्पुरा प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है डिजोक्सिन को। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, और एंटीडोट भी बहुत बार पूछा गया है कि डिजोक्सिन का एंटीडोट क्या है, तो डिजिबाइंड। और डिजोक्सिन कहां से ऑब्टेन होता है, तो डिजिटैलिस पर्पुरा प्लांट जो कि अफ्रीका बाहर देशों में वहां से होता है, उस प्लांट से डिजोक्सिन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका एंटीडोट और ये था इसका डिजोक्सिन। बाद में हमने साइड इफेक्ट्स की बात की थी, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट इसका है, अर्ली साइड इफेक्ट वो एनोरेक्सिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है। डेंजर साइन की बात करें तो डेंजर साइन ब्रेडिकार्डिया है, इसके अलावा जेंटोप्सिया, फोटोफोबिया, मसल्स वीकनेस, फैटिग, ये सब भी देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने बात की थी इसके मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात की थी, तो मेटाबॉलिज्म इसका लिवर से होता है और एक्सक्रीशन ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। किस मिनरल की सहायता से, तो पोटेशियम की सहायता से इसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है किडनी के थ्रू। तो बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया होगा तो क्या होगा, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है डिजोक्सिन का वो देखने को नहीं मिलेगा, और अगर हाइपोकैलेमिया है तो डिजोक्सिन की क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने बात की थी इसकी यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशन की यूजेस में बात की, तो हमने कहा था कि कंस्टिट्यूटिव हार्ट फेलियर हो गया, अट्रियल टेकिकार्डिया, अट्रियल फ्लटर और अट्रियल फिब्रिलेशन, इन सब में यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की तो हमने कहा था पेरिकार्डिटिस हो गया, ब्रैडिकार्डिया हो गया, और कंस्टिट्यूटिव ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो गया, या जो पेशेंट जिनको लूप डायबिटिस या स्टेरॉइड चल रहे हैं उन पेशेंट्स के अंदर हम यूज नहीं करते।
तो ये था नॉर्मल बात डिजोक्सिन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉर्फिन के बारे में अगले